हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं और एक फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, डी कॉमन डिफरेंस को, एन टर्म को डिनोट कर रहा है जो निकालनी है या गिवन है, और ए एन उसकी nth टर्म की वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं, हमें दिया हुआ है, देखिए इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, जहाँ पे ए एन nth वैल्यू है, मतलब nth टर्म की वैल्यू होगी, ए फर्स्ट टर्म होगी, n की वैल्यू जो टर्म हमें निकालनी है वो होगी, n डी कॉमन डिफरेंस है। अब इस पार्ट के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन हैं। ए 7 दे रखा है, डी भी गिवन है 3, एन क्या है 8। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एन, मतलब हमें एट्थ टर्म क्या होगी वो निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए 8 की वैल्यू निकालनी है। क्या आठवीं टर्म क्या होगी हमारी, ए क्या है 7 प्लस एन हमें गिवन है 8 -1, और डी भी गिवन है क्या 3। ये क्या हो गया 7 8 -1, ये भी 7 × 3, तो क्या हो जाएगा 7 + 21, 7 × 3 21, तो 28 हमारा आंसर होगा। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। ये इस एक्सरसाइज में यही है फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये 28 आ गया। अब सेकंड जो पार्ट है वो क्या दे रखा है, हमें ए की वैल्यू गिवन है -18। यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन कितनी टर्म है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म इज़ 10, और वो ए एन क्या गिवन है, ए एन मतलब वो 10th टर्म क्या है, वो है 0। तो अब हमें तीन चीज़ें गिवन है और हमारे जो फार्मूला है उसके अंदर 4 हैं, हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं फार्मूला हमारा ए एन, जो हमें फॉर्मूला है ए प्लस n-1 डी। ए एन क्या गिवन है 0, हम यहाँ पे 0 रख देंगे। ए इज इक्वल टू -18 प्लस में n इज इक्वल टू 10, so we can put n is equal to 10 -1।
इज इक्वल टू डी। अब देखिए 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 - 1 9 डी। सो ये -18 इस साइड आ जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी तो ये +18 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 डी। सो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 18/9। ये 9 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्या होगा 2। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आई, डी इज इक्वल टू 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हुई सेकंड पार्ट में, यहाँ पे 2 आ जाएगा डी की वैल्यू, और वो आई थी हमारी 28। अब थर्ड पार्ट में हमें एक वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे D-3 गिवन है, n नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 18 एंड an मतलब 18th टर्म है वो -5 है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। क्या क्या है, डी -3, एन 18 और ए एन -5। -3, एन 18 और ए एन -5। हमें वो ही फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए फार्मूला है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। अब की बार हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी जो ए एन है, एन है और डी की वैल्यू हमें पता है, तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए एन क्या है -5, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन क्या है 18 -1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू है -3। तो हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, -5 इज इक्वल टू ए 18 - 1 17 इंटू में -3। तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए 70 इंटू 3 51 और माइनस है तो -51। अब ये माइनस वाला 51 दूसरी साइड चला जाएगा, साइड हम चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए क्या हो जाएगा -5 प्लस 51। सो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 46। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 46 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हमें फोर्थ पार्ट है हमारा, क्या कहता है, ए गिवन है -18.9, यहाँ पे डी भी गिवन है, क्या है 2.5।
हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म, और an जो लास्ट वैल्यू है nth टर्म गिवन है वो है 3.6। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस से चलेंगे। क्या है, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है हर क्वेश्चन में। क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब जो वैल्यू हमारे पास है वो हम पुट कर देंगे। an इज इक्वल टू क्या है 3.6, a माइनस 18.9 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, n-1, d की वैल्यू है 2.5। अब क्या है, अब ये है 3.6 इस साइड है, ये माइनस 18.9 है तो इस साइड आके प्लस 18.9 हो जाएगा, और ये 2.5 n माइनस में 2.5 हो जाएगा। अब ये हो गया 3.6 प्लस 18.9, ये हो जाएगा 22.5। अगर हम ऐड करेंगे 6 प्लस 9 15, 3 प्लस 8 11, एक पावर 3 22.5, और यहाँ पे है 2.5 n माइनस 2.5। अब ये माइनस वाला 2.5 भी इस साइड आ जाएगा, तो ये 2.5 n इज इक्वल टू 22.5 प्लस 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में है तो वो साइड चेंज होने से प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2.5 n इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 25, और n क्या हो जाएगा, ये 2.5 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 25 अपॉन में 2.5, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये 10 पे जाएगा, ये वैल्यू कट के 10 आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू 10 हो गया। हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी, इसमें कितनी आई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर a की वैल्यू 3.5 गिवन है, d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 105 है, an निकालनी है। अब यहाँ पे एक सिंपल बात है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, a इज इक्वल टू 3.5 एंड d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है, और n 105, हमें an मीन्स हमें 105वीं टर्म निकालनी है, क्या होगी, n इज इक्वल टू 105 है तो हमें ये 105 टर्म निकालनी है। अब अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो हर बार 0 ही ऐड होगी, तो सिंपल सा लॉजिक है कि
ये हर एक टर्म इस क्वेश्चन की 3.5 ही होगी। चलिए करते हैं। ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हम अगर वैल्यू पुट करें ए एन, ए 105 की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या? ए 3.5 प्लस में 105 माइनस वन इंटू डी 0। अब ध्यान से देखें तो ये तो 3.5 हो गया। अब ये इस टर्म के साथ 0 की मल्टीप्लाई है, और 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सब 0 हो जाएगा, तो ये 0। सो 105 टर्म क्या होगी? 3.5। अगर किसी एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस इज 0, देन एवरी टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 2nd क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। 2nd क्वेश्चन क्या कहते हैं? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें यहाँ पे एक एपी दी गई है, उसकी 30th टर्म निकालनी है, और हमें 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एपी क्या गिवन है? गिवन एपी इज 10, 7, 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, वो क्या है? 10। डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हमने सीखा है डिफरेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव टर्म्स, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब कंजुगेटिव मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड। सो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। हमें यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी है? हमें 30th टर्म निकालनी है। सो ए एन क्या कहता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमें फॉर्मूला गिवन है। सो हमें निकालना है ए 30th टर्म क्या होगी? ए इज इक्वल टू 10, एन 30 माइनस 1, डी इज इक्वल टू -3। क्या हो जाएगा? 10, 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय -3। ये हो गया 10, 29 इंटू 3 87, और माइनस है तो -87। सो आंसर इज -77। तो ए 30th टर्म, हमारी 30th टर्म क्या होगी? ए 30 इज -77। देखिए ऑप्शन थर्ड इज राइट।